Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of NCERT solutions, and in this video we'll talk about the exercise questions 1 to 8 of the solutions chapter of class 12 CBSE and ISC chemistry. So first question we have is define the term solution. How many types of solutions are formed? Write briefly about each of the type with example. Solution क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं और सभी टाइप्स के बारे में कुछ लिखिए विद एग्जाम्पल. तो अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग टू और मोर सब्सटेंसेस. केमिकली नॉन रिएक्टिंग दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर, उसको बोलते हैं सोल्यूशन, जिनका कंपोजिशन विद इन सर्टेन लिमिट्स वेरी कर सकते हैं. यानी कि एक जो कंपोजिशन है, जो कंपोनेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, उनका आपस में रेशियो कुछ हद तक वेरी हो सकता है. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. कौन कौन से होते हैं? गैसियस सोल्यूशंस में गैस इन गैस, solute एंड solvent बोथ आर गैसेस. मतलब बल्क और जो मिनिमम है जो उसमें डाला गया कंपोनेंट, दोनों ही गैस होंगे. गैस इन गैस एग्जांपल एयर, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट्सेट्रा. लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर्स. सॉलिड इन गैस, कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस और स्मोक एट्सेट्रा. देन देयर कम लिक्विड सॉल्यूशंस. उसमें क्या है? गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, इट्स एरिएटेड वाटर उसको बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एट्सेट्रा. लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर एट्सेट्रा. सॉलिड इन लिक्विड, शुगर डिजॉल्व इन वाटर और सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर एट्सेट्रा. सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस इन सॉलिड, solution of hydrogen in palladium, gas in solid, hydrogen in palladium. Liquid in solid, amalgam of sodium, which is sodium and the mercury mixture. Then solid in solid, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि गोल्ड के जो ज्वेलरी होती है उसमें सिर्फ गोल्ड नहीं होता है और साथ में दूसरे मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कॉपर. तो उसका जो मिक्सचर है दैट इज अ सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर. वो एक सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा. सेकेंड क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस. सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट जो है वो गैस हो. तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम एंड डिजॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल्स. मिनरल्स में डिजॉल्व्ड गैसेस एक एग्जांपल है जिसमें कि सॉलिड सॉल्यूशन है और सॉल्यूट जो है वो गैसेस होते हैं. साथ में पैलेडियम में हाइड्रोजन मिक्सिंग वो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. पहला है मोल फ्रैक्शन. तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो. इफ़ ए इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि पूरे के पूरे सोल्यूशन के मोल्स. तो एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ पे एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी. तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के जो मोल्स हैं वो टोटल मोल्स हो जाएंगे. इस तरीके से निकाल लेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. दोनों को ऐड कर देंगे तो एन ए प्लस एन बी एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी के टर्म्स में भी. एक निकाल लिया तो दूसरा भी निकाल सकते हैं बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. फिर मोलैलिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg सॉल्वेंट में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मोलैलिटी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg n अपॉन w. तो मोलैलिटी इज कंसीडर्ड बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. क्यों एज कम्पेयर टू मोलैरिटी? वाई? बिकॉज मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. अब इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन मास और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, इसलिए मोलैरिटी इज कंसीडर्ड बेटर फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. अगला है मोलैरिटी. इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. मोलैलिटी में 1 kg सॉल्वेंट है और यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है. ये डिफरेंस है, दोनों पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करेंगे. तो मोलैलिटी के जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स.
जहाँ पे n है वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो मोलारिटी इक्वल्स टू वेट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स इंटू 1 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और मोलारिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, स्ट्रेंथ अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो बना मोलारिटी का फॉर्मूला, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट। रिवर्स करते हैं अगर तो स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट करके। Molarity is the most common way of expressing the concentration of a solution in laboratory. However, it has the disadvantage that it changes with change in temperature. क्योंकि बात वॉल्यूम पे है और टेम्परेचर चेंज करने के साथ वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं इन लेबोरेटरी मोलारिटी को टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन। अगला आता है मास परसेंटेज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। हर 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है concentrated nitric acid is used in laboratory to work 68% nitric acid by mass in aqueous solution। 68% nitric acid यूज़ करते हैं in laboratory by mass। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 grams per ml। डेंसिटी 1.504 है, उसकी मोलारिटी कितनी होगी? तो मास ऑफ SnO3 दिया हुआ है 68 ग्राम्स, मोलर मास 63 ग्राम्स होता है। कैलकुलेट कर लेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। 63 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम्स, डेंसिटी इज गिवन 1.504। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास दिया हुआ 100 ग्राम्स, डेंसिटी पता है 1.504 ग्राम्स, तो वॉल्यूम आ गया 66.5 ग्राम्स या फिर 0.0665 लीटर्स। चूँकि हमें मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी में जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेते हैं, तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.0665 लीटर्स। अब जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो गिवन मास इन ग्राम 68 और मोलर मास 63, 68 अपॉन 63 कर देंगे तो 1.079 आ गया यहाँ से, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलारिटी निकालनी है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, या फिर लिख सकते हैं मास ऑफ SnO3 upon molar mass of SnO3, which will give you eventually number of moles upon volume of solution in liters। डिवाइड कर देंगे तो 68 अपॉन 63 अपॉन 0.0665 इक्वल्स टू 16.3 मोल पर लीटर। तो 16.23 इस सोल्यूशन का मोलारिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight। That would be molarity and mole fraction of each component in the solution। molarity और mole fraction क्या होगा? एक 10% weight by weight labeled glucose solution का। If the density of the solution is 1.2, then what shall be the molarity of the solution? Density given है 1.2 ग्राम पर ml, तो फिर मोलारिटी कितनी होगी ये निकालना है। अब 10% वेट बाई वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। 10% बाई वेट सोल्यूशन है, तो 100 ग्राम के सोल्यूशन में 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज होगा और 90% वाटर होगा। दोनों के मोल्स निकाल लेंगे, तो वाटर के जो यहाँ पे ग्लूकोज के मोल आएंगे 10/180 which is 0.0555 moles, and 90 grams of water, that will 90/18 equals to 5 moles। तो molarity of the solution, moles of solute in 1000 upon volume of solution in mass of molarity निकालनी है, तो moles of solute in 2000 upon mass of solution in grams 0.0555 upon 90 into 1000 equals to 0.617 m। तो मोलारिटी आ गई 0.617। मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज कितना होगा? X2। XP निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दोनों के यानी कि NB अपॉन Na प्लस NB सॉल्व कर लेंगे 0.01 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो Na अपॉन Na प्लस NB कर लेंगे 0.99 आ जाएगा। अदरवाइज कर सकते थे 1 माइनस 0.01, तब भी वही आता है, क्योंकि XA प्लस XP इक्वल्स टू 1 होता है। अब वॉल्यूम
ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी पता है, मास 100 ग्राम निकाल ली पता है हमको, डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया 83.3 ml। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है 0.055 अपॉन 0.83 यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम n अपॉन v इंटू 1000 इक्वल्स टू 0.67 m। तो इस सोल्यूशन की मोलारिटी 0.67 m होगी। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 molar HCl are required to react with completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both। Na2CO3 और NaHCO3 अगर इक्वल क्वांटिटी में है तो 0.1 मोलर HCl कितना चाहिए होगा कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए विद 1 ग्राम मिक्सचर। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और HNO3 अगर इक्विमोलर हैं तो उनसे रिएक्ट करने के लिए कितना हमें 1 मोलर HCl चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे, लेट x ग्राम ऑफ Na2CO3 बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर। हमें दोनों की क्वांटिटी नहीं पता तो x ग्राम Na2CO3 हमने एज्यूम कर लिया। 1 माइनस एक्स ग्राम ऑफ NaHCO3 इस प्रेजेंट इन मिक्सचर। मिक्सचर की क्वांटिटी 1 ग्राम है तो उसमें से अगर x ग्राम Na2CO3 एज्यूम कर लिया हमने तो 1 माइनस एक्स ग्राम जो है वो NaHCO3 होगा। मोलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू 84 ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ NaHCO3 इज ऑल्सो 84 ग्राम्स। दोनों का मोलर मास सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इन x ग्राम इक्वल्स टू x अपॉन 106 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 1 माइनस एक्स ग्राम्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84। यहाँ से ये आ गया और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो है x इक्वल्स टू 106 अपॉन 190 इक्वल्स टू 0.558 ग्राम्स। x की वो जो क्वांटिटी है जो मैं x एज्यूम किया था वो हमने निकाल लिया 0.558। सॉल्व कर लेंगे। Na2CO3 को x एज्यूम किया था, Na2CO3 का जो वेट है वो 0.558 हो गया और दूसरा 1 माइनस एक्स था तो वो भी निकाल लेंगे। उसका आ गया 0.005। Na2CO3 इज 0.00526। अब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इज 1 माइनस 0.558 अपॉन 84 इक्वल टू 0.00526। अब कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना चाहिए होगा ये निकालना है। तो Na2CO3 प्लस 2HCl विल गिव 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये रिएक्शन है। अब इसमें इसको लिख सकते हैं NaHCO3 दूसरा रिएक्शन जो है NaHCO3 प्लस HCl विल गिव NaCl प्लस H2O प्लस CO2। As can be seen from each mole of Na2CO3 needs 2 moles of HCl। एक मोल ऑफ Na2CO3 को 2 मोल्स चाहिए HCl के तो 0.00526 मोल्स ऑफ Na2CO3 नीड्स कितना चाहिए होंगे इंटू 2 कर देंगे तो 0.01052 मोल्स ऑफ मोल्स। और इन केस ऑफ NaHCO3 1 मोल चाहिए तो वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 0.0526। यानी कि व्हेन रिएक्टिंग विद NaHCO3 क्वांटिटी इज 0.00526 मोल्स और विद NaHCO3 क्वांटिटी इज 0.01052 क्योंकि वहाँ पे ट्वाइस था, यहाँ पे 1 है रेशियो। टोटल अमाउंट ऑफ HCl नीडेड विल बी टोटल कितना चाहिए 0.01052 प्लस 0.00526 टोटल कितना होगा 0.01578 मोल्स। अब मोल पता है 0.1 मोल ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन प्रेजेंट इज इन 1000 ml ऑफ HCl। तो 0.01578 ऑफ 0.1 मोलर HCl विल बी प्रेजेंट इन 1000 अपॉन 0.1 इंटू 0.0578। कितना क्वान्टिटी कितनी होगी तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया 0.1 मोलर है और मोल्स कितने थे 0.01578। सॉल्व कर लेंगे 157.8 ml। 157.8 ml HCl is required for the reaction. Next question we have a solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution। एक सोल्यूशन है जिसमें 25% 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution by mass को ऐड किया गया तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में मास परसेंटेज कितना होगा। 300 grams of 25% solution will contain 25
percent into 300, which is 75 grams of solute. 400 grams of 40% solution will contain 40 into 400 upon 100 equals to 160 grams of solute. दोनों में solute निकाल दिया. Total mass of solute आ गया 235. टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 700 ग्राम्स, जो कि 400 ग्राम एक था और 300 ग्राम एक था, तो 700 ग्राम हो गया. अब टोटल 700 ग्राम्स में से 235 ग्राम्स जो है वो सोल्यूट है. तो यहाँ पे मास परसेंटेज कितना होगा? 235 अपॉन 700 इंटू 100 इक्वल टू 33.5. एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर, तो रिमेनिंग वाटर हो जाएगा, दैट इज 66.5. मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट यहाँ पे निकाल दिया. Next question is, an antifreeze solution is prepared from 2.6 grams of ethylene glycol C2H6O2 and 200 grams of water. Calculate the molarity of the solution if the density of the solution is 1.072 ml inverse. Then what shall be the molarity of the solution? डेंसिटी दी है, मोलारिटी निकालनी है. पहले मोलारिटी निकालेंगे. मोल्स दिया हुआ है 22 मास दिया हुआ है 22.6 ग्राम्स. मोलर मास ऑफ C2H6O2 निकाल लेंगे 62 ग्राम्स पर मोल. मोल्स निकालने हैं तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर वेट 3.59. मास ऑफ सॉल्वेंट इज 200 ग्राम्स. 200 ग्राम सॉल्वेंट हमने यूज़ किया, तो उसकी मोलारिटी निकालेंगे 3.59 अपॉन 200 इंटू 1000 इक्वल्स टू 17.95 मोल्स पर केजी. मोलारिटी आ गई. टोटल मास इज 422.6 ग्राम्स. 200 ग्राम पानी दिया हुआ था, तो टोटल हो गया 422.6 सोल्यूशन का. और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 422 अपॉन डेंसिटी इज 1.072 इक्वल्स टू 324.21 ml. यानी कि वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन का 324.21 है. मास दिया हुआ था, डेंसिटी गिवन थी, डिवाइड करके निकाल दिया. मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर देखा गया 9.1 मोल पर लीटर. ये इसकी मोलारिटी आ गई. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि मेरे काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में.